नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ है पाकिस्तान के आर्मी जनरल, जिनसे हम आज बहुत सारे राज जानने वाले। नमस्ते जनरल जी। क्या हुआ? तो कुछ नहीं जनाब, वो आते टाइम आपके दीवार पर 1971 वॉर की सरेंडर वाली फोटो देख ली हमने। अरे वो फोटो निकलने के लिए बोला था ना। क्या झूठ बोल रहे हो साहब? आपने तो बोला लगा। इंटरव्यू पर आते। तो जनरल जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो भारत और पाकिस्तान की जानी दुश्मनी है, ये कब खत्म होगी? मतलब भारत और पाकिस्तान दोस्त कब बनेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? इंडिया हमेशा कोशिश करता रहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छा बने, लेकिन इंडिया ये बात हमेशा भूल जाता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छा रहा, हमारा मतलब पाकिस्तानी आर्मी का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा इधर। तो हमारा डोमिनेंस पाकिस्तानी आवाम पर क्यों है? क्यों है? इस परसेप्शन की वजह से कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर पाकिस्तानी आवाम को पता चल गया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, तो वो क्या हमारी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि ये पूरा पाकिस्तानी आवाम के पास कंट्रोल चला जाएगा। इंडिया अगर कोशिश करेगा पाकिस्तान से रिश्ता बनाने की, तो फिर से कारगिल होगा, फिर से पठानकोट होगा। और जितना इंडिया कोशिश करेगा पाकिस्तान से रिश्ता बनाने की, हम उतना ही कोशिश करेंगे रिश्ता बिगाड़ने की। हमारा पूरा वजूद इंडिया की दुश्मनी पर है, और हम इतने भी पागल नहीं है कि कोई हमारा वजूद मिटाने की कोशिश करे और हम उसे मिटाने दे। क्या आपकी आवाम ये सिंपल बात समझ नहीं पा रही है कि असली प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है? क्योंकि इंडिया ने कभी आज तक पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, वो तो आप ही है जो जंग छेड़ देते हो। तो ये सिंपल सी बात आपकी आवाम को समझ में क्यों नहीं आती कि असली प्रॉब्लम जो है वो उनकी खुद की आर्मी है? अरे हम उन्हें दुश्मनी के एहसास से, कट्टरपंथ से, गरीबी से, इन चार दीवारी से बाहर निकलने देंगे, तब उनको पता चलेगा ना। वी विल नो हाउ टू रूल। हमें पता है रूल कैसा करना है। आप पर टेररिज्म या टेररिस्ट ग्रुप्स को स्पॉन्सर करने के भी आरोप लग चुके हैं। आपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए थे अफगानिस्तान में, खास करके यूएसएसआर के खिलाफ, तो सुना है कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स ने ही आपके खिलाफ मोर्चे खोल दिए। मतलब आपने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे थे, आजकल आप खुद ही उन गड्ढों में गिर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसे आप पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं कह सकते। उसे तैयार किया हमने, ये बात बेशक सही है, लेकिन उसे पाला पोसा गया अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से। और आज जिस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म से जूझ रहा है, उसका जिम्मेदार भी पूरी तरह से अमेरिका है। अमेरिका को ब्लेम कर रहे हो आप? आपको डर नहीं लगता? डर शेरों की कौम है, ये डर क्या होता है नहीं मालूम हमें। अरे बहादुरी दौड़ती है हमारे खून में। हेलो। सर, अमेरिका ने डिफेंस एयर बंद कर दी। हमारे मुल्क पर अमेरिका का बड़ा एहसान है। ये टेररिज्म फिरिज्म नहीं है हमारे मुल्क में। कोई कुछ सुधार हुआ क्या? वो बोल रहे हैं और डीप डाउन। मैं आज पूरी दुनिया के सामने एक बात कहना चाहूंगा। ये हालांकि मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अमेरिका हमारा बाप है, और ऐसे अब्बू पर हमको गर्व है। लव यू अब्बू। और कुछ सुधार हुआ? वो बोल रहे हैं और मुझसे गलती हो गई जनाब। आगे गलती तो बेटे से ही होती है ना जनाब।
छोटा बच्चा समझ के माफ कर दो जनाब। आपके लिए हमने कुछ क्या नहीं किया। रशिया पे कंट्रोल रखा, इंडिया पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। आपके हमने कच्चे तक धोए जनाब। माफ करो जनाब, गलती हो गई जनाब, माफ करो। कॉन्ग्रेचुलेशन जनाब, उन्होंने एयर रिस्टोर कर दी। देखा, ऐसे मनाते हैं शेरों की तरह। तो ये इज्जत है आपकी अमेरिका के सामने। क्या करे, पैसे के लिए करना पड़ता है। वैसे पैसों के लिए आज तक कितने बाप बनाए आपने? अब तक हमने 20-25 बनाए। खैर छोड़ो, गिनने को किसको टाइम है। अब आपके जरिए मैं सबको असली बात बताना चाहूंगा। इंडिया तो हमारा ऑफिशियल बाप है। अगर बाप से छुपते भागते फिरोगे तो ऐसी नौबत आती है कि दूसरों को बाप बनाना पड़ता है। इसलिए हमेशा कितना भी चाहे कितना भी नुकसान हो, अपना बाप अपने बेटे को कभी झुकने नहीं देता। अभी हमने जो गलती किया हम उस पर बहुत पछता रहे, शर्मिंदा है। लेकिन मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, अगर जिंदगी में कभी झुकना नहीं है तो अपने बाप की उंगली हमेशा थामे चलो। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने। खैर अपन अगले सवाल पे आते। ये जो आटा राइस ये कौन सी आर्मी बेचती है? हमारी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी बेचती है आटा राइस। क्यों? किसी काम तो आएगी आर्मी। लप्पू से आर्मी है, दिमाग तो चलाना आता नहीं। जितना चलाता है उससे सब कांड करते रहते हैं। उस कांड करने की वजह से हमें इज्जत मिलती नहीं, इंग्लिश हमें आती नहीं, और उससे हमें इज्जत की गाली पड़ती है, वो अलग इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है। और हर देश के सामने हमें कटोरा लेके जाना पड़ता है, और जब कटोरा लेके जाएंगे तो घंटा हमें कोई इज्जत देगा? क्या बताओ आपको हमारा हाल। इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। कभी कहीं ऐसा प्राउड मोमेंट नहीं आया लाइफ में कि हम छठे सोच के कह सके कि हमने ये किया है। ये शानदार और सस्ता आटा हमारा है, ये दानेदार चावल हमारा है। इट्स ओके जनरल जी, इट्स ओके। पर ये किराना दुकान वगैरह ये सब आर्मी को शोभा देता है? शोभा हमको दे ना दे, लेकिन पैसा हमको जरूर देते, और पैसा के लिए हम कुछ भी कर सकते। गधे का ढूंगन भी धो सकते। आपको कभी आटा चावल सस्ते में चाहिए होगा तो हमको बता देना, थोड़ा इधर उधर करके सस्ते में निपटा देंगे। वैसे ये गधे से मुझे याद आया, ये बकरी के साथ आपके आर्मी का क्या रिश्ता है? ओए गुस्तान, गधे से बकरी के बारे में कैसा याद आ सकता है तुमको? याद रखना, अगर आप बकरी की तोहिन करेंगे तो हम भी आपकी गाय बीच में लाएंगे। हम हमारी तोहिन सह लेंगे, लेकिन बकरे के नाम पर जंग छेड़ देंगे। एक बकरी को इतनी रिस्पेक्ट? फिर ऐसा परमोश लोग नहीं है हम। अगर बकरी पे आओगे तो हम बच्चे थे, हम जब आर्मी में आए इंडक्शन सेरेमनी में हमें बकरी दी गई, और आज हम उसी बकरी के वजह से मर्द बन गए हैं। और ऐसी बकरी को इज्जत हम न दे, बकरी पे आओगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे बकरी के सम्मान में पूरी पाकिस्तानी आर्मी मैदान में, बकरी के सम्मान में पूरी पाकिस्तानी आर्मी मैदान में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अभी आपने जंग छेड़ने की बात की है, तो अगर वाकई में जंग हो तो कौन जीतेगा? हम आसानी से जंग जीत जाएंगे। हम उनको आसानी से हरा देंगे, निस्तानाबूद कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे। आप इतने डिल्यूजन में कैसे रहते हो? बिकॉज डुलुलु इज द ओनली सोलुलु फॉर अस। ये बात तो सही कही आपने। आपको मालूम नहीं है, पर लेकिन ये सेंटेंस है ना, इसका इजाद भी हमने ही किया था। आपके कॉन्फिडेंस का, आपके फाइनेंशियल कंडीशन देखकर वैसा तालमेल लग भी रहा है मुझे। होशियार है आप। हम आपको भी एक बकरी देंगे। आपके इसी फाइनेंशियल कंडीशन के मुद्दे को लेकर हमने डेलुलु इज द सोलुलु ये इजाद किया। लेकिन हमारे में जरा डेलुलु का मतलब अलग ही था। डेलुलु मतलब डेलुलु डेलुलु। हम जब दोस्त मुल्कों में जाते तो यही कहते हैं, तुम कुछ डेलुलु तो हम देश चलुलु।
लेकिन जनाब कोई किसी का नहीं होता। एक दो बार दोस्त मुल्कों ने मदद भी की, लेकिन अब जो कोई इस्लामाबाद से आता है ये सुन के लोग साले वेकेशन पे चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? हम भी कम हारा में थोड़ी है, हम भी चले जाते हैं। उनकी मेहमान नवाजी का तब तक लुत्फ उठाते हैं जब तक वो हमको लात मार कर भागा ना दे। फिर एयरपोर्ट पे आते हैं, 4-5 घंटे रुक के फिर वापस जाते हैं। अब उन्हें हम पर दया आती है या शर्म आती है खुदा जाने, लेकिन हमको तो पैसा मिल जाता है। हम पैसों के मामले में बहुत ढीठ आदमी है, बहुत ढीठ। मतलब अभी भी पैसे मिलते हैं आपको दोस्त मुल्कों से? जी नहीं, अब नहीं मिलते। अब वो साले हमारा प्लेन इस्लामाबाद से उड़ने ही नहीं देते। तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है? जवाब तो है, लेकिन कुत्तों का क्या जवाब देंगे? साले भूखे कुत्ते चढ़ते हमारे ऊपर, ये भी कोई मेहमान नवाजी हुई बताओ? लेकिन आपकी क्रिकेट की जो टीम है वो लगातार हारते जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए जनाब, ट्रेनिंग हमसे लिए तो हारेंगे ही। हमारा बैड लक उनके पीछे पड़ गया। तो इसका कोई इलाज नहीं है? अब इसका इलाज है, झाड़ फूक तो करनी पड़ेगी, लेकिन रहने दो। कब तक हर जंग के हारे हुए ताने हम ही सुनेंगे? सामने भी कोई तो होना चाहिए ना। ये ताने अगर आपको इतने ही चुभते हैं तो आप जंग छेड़ते ही क्यों हो? दिमाग से पैदल हो क्या आप? क्यों, क्या हुआ? कितनी बार समझा आपको कि इंडिया हमारा दुश्मन है? ये बात पाकिस्तान की आवाम को हम समझाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। उनकी ये बात दिमाग में फिट रहेगी, तभी हम उनके हीरो बन के रहेंगे। हमारा वजूद, हमारे डोमिनोज पूरा इंडिया की दुश्मनी पर ही टिका हुआ है। ठीक है, समझ गया मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे और ऑडियंस को ये जानना है, इंडिया में जो आप आतंकवादी हमले कराते हो ये आप बंद कब करोगे? मतलब इन शॉर्ट आप सुधरोगे कब? देखिए जनाब, हम आपको एक बात बताते हैं, मास्टरबेशन और टेररिज्म एक जैसा होता है। जब भी आप में ताकत होती है आप करेंगे ही करेंगे, इसमें सुधरने जैसी बात ही नहीं है। जब भी हमें लगता है हमारे में पावर है, ताकत है, हम फवारे उड़ा देते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। आपको जंग होने का डर नहीं लगता? जनाब, इंडिया मॉरल ग्राउंड्स पर जंग लड़ता है। उनका इतिहास देख लो, उनका प्रिंसिपल्स पर लड़ाइयाँ होती है। बेवकूफ लोग हैं, ऐसे 1200 साल गुलामी में नहीं रहे हो। उनका एक राजा होके गया, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो राजा इतना सक्सेसफुल क्यों था आपको मालूम है? क्यों? क्योंकि उसने जानवरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। बाकी सब बेवकूफ थे। प्रिंसिपल मॉरल एथिक्स के पीछे, चूतियापी के पीछे बर्बाद हो गए। लेकिन जो सुधरे वो इंडियंस कैसे? और इनमें से ये बात ये भी है कि इंडिया से जब जंग की बात होती है तो चाइना और अमेरिका हमारे पाकिस्तान के पीछे आके खड़ा होता है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका और चाइना आपकी हेल्प करेगा? अरे जनाब, जियो पॉलिटिक्स में दूसरों की मदद खुद की मदद करने के लिए की जाती है। चाइना और अमेरिका इंडिया को चेप में रखना चाहता है, इसलिए वो हमारी मदद करता है। और पाकिस्तान का वजूद ही इंडिया से दुश्मनी पर टिका हुआ है। जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक हो जाएंगे तब कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा हमें। लेकिन इंडिया तो हेल्प करेगा ना? इंडिया हेल्प करेगा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम की, हमारी नहीं। हम पाकिस्तान के मालिक हैं और पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की मालकिन। हुकूमत से लेकर आवाम तक हमारा ये कब्जा था, है और रहेगा। बाहरी देशों में जो आपके लोग हैं जिनको पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आई एम श्योर आपको पता होगा कि पाकिस्तानी लोगों को एयरपोर्ट पर क्या क्या फेस करना पड़ता है, और कुछ पाकिस्तानी लोग तो अपने आप को इंडियंस बताते हैं बाहर के देशों में। देखिए जनाब, जैसे कि इंडिया के वजीर आजम ने फरमाया कि पाकिस्तान के टेररिस्ट वाले अड्डों पर हमला करना उनके लिए न्यू नॉर्मल बन गया है, वैसे हमारी आवाम के लिए शर्मिंदगी वगैरह भी न्यू नॉर्मल बन गया है। हाँ, बस थोड़ा ट्रैवलर्स लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पर एक्सपीरियंस भी हो जाता है।
खैर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं? देखिए जनाब, रिश्ता तो वैसे जैसा नौकर का मालिक के साथ रहता है, थोड़ा बहुत इंसल्ट करते हैं, लेकिन वक्त आने तो ऐसा ढसेंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मुझे लगता है आपका फोन फिर से बजने वाला है। माफ कीजिए जनाब, माफ कीजिए, गलती तो बेटों से ही होती है जनाब। हम आपके कुत्तों की टट्टी साफ करेंगे, कुत्तों की तो क्या, हम आपका बायां हाथ बन के आपके साथ काम करेंगे। हम आपके हाथ कभी गंदे नहीं होने देंगे जनाब, माफ कीजिए जनाब, माफ कीजिए। खुशखबर जनाब, खुशखबर, एड रिस्टोर कर दी गई है। क्या? जनाब, वो कुंते में पोटी कर दिए, बुलावा है रे। एक काम करो, तुम प्राइम मिनिस्टर साहब को अमेरिका भेज दो, और जब तक उनका प्लेन लैंड में हो जाता तब तक साहब को बताना मत कि किस काम से अमेरिका उनको भेजे है। जी जनाब। इंडिया कोशिश करेगा रिश्ते सुधारने की, हम भी करेंगे रिश्ते ठीक है पवन मोर, खुद की आर्मी यहाँ पे प्रॉब्लेम में परत गया संभल नहीं आती है कि इंडिया ने कभी खुद से पाकिस्तान कॅमेराचं लेवल गणली. और पाकिस्तान आज जिस तरीके से कट ते हे झालं, ब्लँक झालं थोडं. इज्जत मिलती नहीं, और जी इंग्लिश तो हमें आती नहीं, और जितना आती है एक्शन। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने. खैर अगले सवाल पे आते. ये वाइड है ना, पानी का ही भी तो है. बोले। वैसे ये गधे से मुझे याद आया, ये बकरी का और पाकिस्तानी आर्मी का क्या कनेक्शन है? ये क्या बक रहे हो? गधे से और बकरी का क्या ताल्लुकात है? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वैसे ये गधे से मुझे याद आया, ये बकरी का और पाकिस्तानी आर्मी का क्या रिश्ता है? गुस्ताख! गधे से बकरी के बारे में कैसा याद आ सकता है? सॉरी. वैसे ये गधे से मुझे याद आया, ये बकरी का और पाकिस्तानी आर्मी का क्या रिश्ता है? गुस्ताख! गधे से और बकरी का क्या संबंध है? गधे से बकरी का क्या? बोले। वैसे ये गधे से मुझे याद आया, ये बकरी का और पाकिस्तानी आर्मी का क्या रिश्ता है? ओए गुस्ताख! गधे से बकरी के बारे में कैसा याद आ सकता है तुमको? ये क्या बक रहे हो? क्लोज गया. गुस्ताख! ये बकरी के याद से गधे के ये गधे गधे के काय